शांत हो जाओ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, 5वां क्वेश्चन अब प्रूफ करवाएंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखें। ये चित्र है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD पर P और Q दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BQ इज इक्वल टू DP, ये बराबर है। क्या सिद्ध करना है? इसमें 5 पोर्शन सिद्ध करने हैं। पहला, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। तीसरा, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये इसके बराबर है। और चौथा है त्रिभुज AQB, AQB ये वाला त्रिभुज CPD, CPD इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। और पांचवा है त्रिभुज APD, सर्वांग सम त्रिभुज CQB, APD ये वाला सर्वांग सम है CQB, इस त्रिभुज के ये सर्वांग सम है। ये 5 पोर्शन आपको प्रूफ करने हैं। तो देखेंगे प्रूफ नंबर फर्स्ट में, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब पहला प्रूफ करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये OD इज इक्वल टू OB होगा। तो लिखेंगे OD इज इक्वल टू OV। और दिया गया है BQ इज इक्वल टू DP, लिख देंगे DP इज इक्वल टू BQ, ये ज्ञात है। इन दोनों को घटा देंगे, OB में से BQ जाएगा, OQ बचेगा, और DO या OD में से DP घटाएंगे तो OP बचेगा। तो ये OQ और OP बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ, और OA और OC बराबर हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित हैं। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं, OP इज इक्वल टू OQ, OA इज इक्वल टू OC, तो लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज APCD के विकर्ण AC और PQ परस्पर समद्विभाजित हैं। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक। अब जब ये चतुर्भुज APCD एक APCQ एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसलिए AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा और CP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AP इज इक्वल टू CQ, ये आपका सेकेंड प्रूफ हुआ। और AQ इज इक्वल टू CP, ये आपका थर्ड प्रूफ हुआ। इसके बाद चौथा प्रूफ सिद्ध करेंगे AQB, AQB ये वाला त्रिभुज और CPD ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों में हम देखेंगे कि कैसे सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो AB बराबर CD, AB ये भुजा CD के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और APCQ ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AQ और ये CP के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे AQ इज इक्वल टू CP,
समांतर चतुर्भुज ए क्यू सी पी की सम्मुख भुजाएं हैं। और बी क्यू इज इक्वल टू डी पी ये दिया गया है, तो भुजा भुजा भुजा, यहाँ भुजा भुजा भुजा, संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो लिखेंगे अतः भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। ए क्यू बी और सी पी डी, ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज हो गया सी पी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। आगे पांचवा प्रूफ है ए पी डी, ए पी डी ये वाला त्रिभुज और सी क्यू बी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखेंगे इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख भुजाएं हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। दूसरा बी क्यू इज इक्वल टू डी पी दिया गया है। तीसरा ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, मतलब यहाँ भी तीनों भुजाओं के संगत तीनों भुजाएं जो हैं एक दूसरे के बराबर हो गई। तो लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, बी क्यू बराबर डी पी और सी क्यू इज इक्वल टू ए पी। अतः भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी, ये आपका, ठीक है, ये आपका पांचवा ग्रुप कंप्लीट